एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल जो आप स्वराज मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या संत परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को कोरोना काल में 1 घंटे 1 मिनट की भी राहत दी गई? क्यों नहीं दी गई? कई मामलों में आपने भी देखा, हमने भी देखा, न्याय मकड़ी के जाले की तरह। सत्ता तो आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पाएगा? हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पा रहा है? और ये न्याय की उम्मीद केवल वही नहीं करता है, ये न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक करता है, छोटे से बड़ा। जब भी आप देखते हैं अगर कोई छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का झगड़ा होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। जेलों में इतने लोग ऐसे पेंडिंग हैं जो केवल 5, 10 और 15 हजार के जमानती ना होने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आशाराम बापू से बड़ा आयुर्वेद का कौन ज्ञाता है? क्यों कहना पड़ा उन्हें? क्योंकि एक पिटीशन लगी थी। बहुत विशाल हृदय के साथ इस स्वराज मेरा अधिकार के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे साथी एडवोकेट ओमपाल सिंह जी, इस सारी बगिया को सजाने का काम करने वाले स्वराज मेरा अधिकार के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे छोटे भाई, बहुत प्यारे भाई आदरणीय विशाल खन्ना जी, हमारे साथी सुनील शर्मा जी। जब मैं पहुंचा तो मंच पर बहुत ही अच्छी, गंभीर, सारगर्भित बातें करके इस देश की कानून व्यवस्था को सच्चे अर्थों में दिशा देने का काम करने वाले हमारे साथी, और इस सारी बगिया को सींचने, संवारने, समय समय पर कैंची चलाकर काट छांट करने वाले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यायिक प्रणाली में दिया। मेरा जब से रजिस्ट्रेशन हुआ बार में, मैं तब से जब स्टार्टिंग की 30,000 से, तो हमारे ढींगरा साहब वहाँ न्यायाधीश हुआ करते थे, और इन्होंने हर उस नए एडवोकेट को, जैसे बच्चे को एक लहड़ू होता है, जब चलना नहीं सीखता है तो उसे गार्जियन ला के दे देते हैं तो वो चलते रहता है, चलने लगता है, तो फिर बाद में चाहे वो पीटी उषा बन जाए, चाहे वो अपना बड़ा धावक बन जाए, लेकिन ऐसा काम करने वाले हमारे ढींगरा साहब, जिन्होंने न्याय की बहुत ऊंचाइयां अपने जीवन में पाई, बहुत लैंडमार्क जजमेंट के साथ साथ, लैंडमार्क जजमेंट, रिपोर्टेबल जजमेंट तो हम सभी के अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सभी में सब बहुत छपते हैं, बहुत छपे, लेकिन कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जो दिल में छा जाएं और दिल में छप जाएं, दिमाग में छप जाएं। ऐसे हमारे ढींगरा साहब ने वो कार्य किए, वो जजमेंट दिए। आज की थीम, आज देश की ज़रूरत भी है, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सभी को। हमारी सरकार भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय, लेकिन देखना है कितना अभी वो इन 10 वर्षों में न्याय पूरा हो पाया। रह गई होंगी, ऐसा नहीं, कोई पूर्ण नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी कमियां रही होंगी। और शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नाम भी इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कहीं इस देश में कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जो भारत के संविधान के नाम से जुड़ा हुआ हो, वो केवल यही है, दिल्ली है। और यहां जहां आप बैठे हैं, जहां आप उपस्थित हैं, बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी लोगों ने बनाई, बड़े बड़े ग्रांड प्लाजा, बहुत बहुत विशाल, सब कुछ विशालता के साथ, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया आपको पूरे देश में एक ही मिलेगा, यही मिलेगा जिस हॉल में आप उपस्थित हैं। और स्वराज मेरा अधिकार का नारे के साथ, इस कार्यक्रम की थीम के साथ यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, और आप सबके सुझाव, आप सबकी प्रेरणा, आप सबका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर इस देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को दिशा देने का काम करेगा। अभी पूर्ण नहीं है। कई मामलों में आपने भी देखा, हमने भी देखा, न्याय मकड़ी के जाले की तरह होता है। मकड़ी का जाला बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कुछ छोटी कमजोर छिपकली, मक्खी, मच्छर,
सब उसमें चिपकते चले जाते हैं, पार नहीं कर पाते। लेकिन कोई एक आता है, उसका हाथ मजबूत होता है, वो धनबल वाला भी होता है, जनबल वाला भी होता है, बाहुबल वाला भी होता है, जो आज के बल कहे जाते हैं। वो आता है, उस मकड़ी के जाले को फाड़ता है और अंदर जाके चला जाता है और वो कहता है मैंने न्याय पा लिया, मुझे न्याय मिल गया। ये सच्चा न्याय नहीं है। न्याय वो मिलना चाहिए जो हर इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक न्याय मिले। हमारी सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम मेंबर हूं बार का, 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं और अपने हिसाब से आते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हमारे देश के वर्तमान के माननीय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी भी बहुत प्रयासरत हैं। किरण रिजिजू जी रहे, बहुत प्रयास किया और उनका प्रयास दिखा भी, लोगों में चेतना लाया, उन्होंने मोर्चा संभाला। और वर्तमान में मेघवाल साहब हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तीसरी बार के चुनाव के लिए पार्टी जा रही है, सरकार जा रही, चुनावी प्रक्रिया है, होगी। लेकिन हमें ये देखना है, सत्ता तो आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पाएगा? हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पा रहा है? उसके लिए जिम्मेदारी किस पर आती है? उसकी जिम्मेदारी मैं किसी एक पे नहीं थोपना चाहता, उसकी जिम्मेदारी सब पर है। सबसे पहले वो जिम्मेदारी वकीलों से ही शुरू होती है। वकील के पास कोई भी क्लाइंट जाता है, न्याय की बड़ी उम्मीद लेकर जाता है, अपनी फाइल, अपने कागज, अपने पैसे सब लेके जाता है। और पैसे भी कुछ लोगों को छोड़कर नहीं, ज़्यादातर लोग बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जाते हैं। आज भी बहुत से लोग अपनी माताओं बहनों के गहने बेचकर, ज्वेलरी बेचकर, ज़मीन बेचकर, अपने गाय भैंस और बकरी भी बेच कर लोग लेके जाते हैं। बड़ी आशा और विश्वास के साथ लेके जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और ये न्याय की उम्मीद केवल वही नहीं करता है, ये न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक करता है, छोटे से बड़ा। जब भी आप देखते हैं अगर कोई छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का झगड़ा होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। वो क्या है? वो विश्वास है, वो उसका आत्मविश्वास है कि वो कहता है हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा। और इसीलिए कानून की देवी की आंखों पर बेशक पट्टी बंदी हो, हम न्याय के मंदिर के देवता कहते हैं, जहां ढींगरा साहब जैसे हमारे देवता विराजमान हुआ करते थे। तो ऐसे न्याय के मंदिर में क्यों हम माई लॉर्ड कहते हैं? क्यों हम सिर झुकाते हैं? क्यों हम अपनी उम्र से कम जुडिशियल ऑफिसर्स को माई लॉर्ड करके, हाथ जोड़कर, नम्र निवेदन करके कहते हैं? हमने जो अपने इंटेंट बनाए, जो एडवोकेट बनाए, जिन्हें हमने लॉ कराई, जिन्हें हमने सिखाया, वकील बनाया, एग्जाम दिलाए, जब वो जज बनते हैं तब हम उनके सामने भी जाके कहते हैं यस माय लॉर्ड, कि वो सीट की गरिमा है, उस पद की गरिमा है, इसीलिए उनका स्थान ऊंचा रखा जाता है। हम एडवोकेट दोनों खड़े होते हैं बराबर में, चाहे सीबीआई का एडवोकेट हो, चाहे ईडी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया का हो, चाहे स्टेट का हो, सब बराबर खड़े होंगे। और कोई आपका एडवोकेट इधर बराबर उधर, कोई स्थान में ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन माई लॉर्ड का स्थान ऊपर क्यों होता है? कि वो वहां से सबको बराबर देख सकें, किसी की हाइट ऊंची ना लग जाए, किसी का स्थान ऊंचा ना लग जाए, सबको वहां से दृष्टि, समदृष्टि होनी चाहिए, बराबर की दृष्टि होनी चाहिए। यह जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो कितनी बराबर की दृष्टि बना पाते हैं। यह एडवोकेट का काम है, वो कितना अपने क्लाइंट के, मां के बेचे हुए गहनों के कर्ज को उतार पाता है। एडवोकेट की गाड़ियां, एडवोकेट की मैडम का ब्यूटी पार्लर का खर्चा वो किसान दे रहा होता है, वो गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति दे रहा होता है, वो आके देता है। 2 विभाग हो गए। इन दोनों के पास पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसियां लेके आती हैं, फाइल बना के लाती हैं अपने अपने। वो कितना साकार हैं? जांच अधिकारी का नाम क्यों रखा गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों कहा गया? जांच अधिकारी किसी व्यक्ति का अधिकारी नहीं, किसी संस्थान का अधिकारी नहीं, सरकार का अधिकारी नहीं, जांच अधिकारी, कि वो जांच करे।
दूध का दूध, पानी का पानी करे, सच सच को साबित करे। तो ये जांच अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। वो कितना अपने पे खरे उतरता है, ये उसे देखना है। अभी पिछले दिनों हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में आई। प्रधानमंत्री जी भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, प्रोटोकॉल भी था, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आई, बड़ा सेमिनार था, सभी थे, हम सभी लोग थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने एक ही बात कही, बड़ी सीधी सादी मृदु भाषी में कही कि मैं उड़ीसा से आती हूं, बड़े ग्रामीण सुदूर परिवार से आती हूं। मेरे बचपन से युवा अवस्था तक मैंने देखा है 3 लोगों को भगवान मानते थे, 3 लोगों को, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक लॉयर। यानी कि डॉक्टर, वकील और अध्यापक, इन 3 लोगों को वहां उनके गांव में भगवान कहते थे, मानते थे। और ये केवल वही की बात नहीं है, ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का ऐसा भाव है। शिक्षक को गुरु आज भी कहा जाता है, हर तरह से सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, कहते हैं हाथ जोड़ के साहब आप ही भगवान है, आप ही बचा सकते हैं। वकील से भी कहते हैं साहब हाँ इसमें है तो फांसी की सजा, है तो उम्र कैद, टिल डेथ भी है, लेकिन आप ही बचा सकते हैं। हम पे है झूठा केस, हम पे लगाया गया राजनीति से प्रेरित, हम पे लगाया गया हमारे सिस्टम को खराब करने के लिए। लोग कहते देखते हैं। तो उनका कहने का अर्थ था कि तीनों को भगवान मानते हैं। और उन्होंने कहा कि आज मैं एक भगवान के पास हूं, वकील वाले भगवान के पास, क्योंकि न्यायाधीश भी वकील हैं, वकील भी वकील हैं, स्टैंडिंग काउंसिल भी सब वकील हैं, भारत सरकार के वकील भी वकील हैं, वकील तो सब हैं, लॉयर तो हैं। तो उन्होंने सवाल का जवाब हम सब पे छोड़ दिया कि मैं तो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति तो आपको भगवान मानती है, आप लोग अपने को क्या मानते हैं, कितना मानते हैं, ये आप पे मैं छोड़ रही हूं, आप पे मैं छोड़ के जा रही हूं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो यही बात न्यायाधीशों पर भी है, जांच एजेंसियों पर भी है, लॉयर पर भी है। क्लाइंट तो झूठ भी बोलते हैं, सब कुछ कर सकता है, वो तो उसकी एक अपनी मानसिक दशा होती है, मनोदशा होती है। लेकिन हमें आपको देखना है कि हम अपने कर्तव्य को कितना पालन कर रहे हैं, कितना पाल रहे हैं। और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल की जहां तक बात है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। मकान जब खंडहर हो जाते हैं, कितने मकान आपके शहरों में हैं ऐसे जिनमें आपके बचपन में आपके पिता ने उंगली पकड़ के चलते समय दिखाया था ये मकान का मुकदमा चल रहा है, और आज आप बुजुर्ग हो गए हैं, अभी भी उस मकान का मुकदमा चल ही रहा है, मकान खंडहर होके ढहता जा रहा है। पुलिस स्टेशन के मालखाने में देखिए कितनी गाड़ियां, बड़ी से बड़ी, अच्छी, छोटी से छोटी, सड़ रही हैं, गल रही हैं, कट रही हैं, खत्म हो जाती हैं। ये जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल का दुष्परिणाम है। मकान अपनी सौंदर्यता खो देता है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लीगल हेरस बनाए चले जाते हैं। लीगल हेरस, अब ये मर गए, लीगल हेरस, अब ये मर गए, अब इनके लंबी मोटी फाइलें हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें एक सामाजिक संरचना भी ऐसी बनानी चाहिए जो पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ करती थी, जिसमें अगर हम ग्राम पंचायत, महात्मा गांधी के उस सिद्धांत को कायम करेंगे, क्योंकि ग्राम और ग्राम पंचायत का जो विषय है वह झूठ को जगह नहीं होती है। कोर्ट में झूठ को जगह होती है, आई एग्री, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ग्राम में झूठ को जगह नहीं होती है, वहां सच पे चलता है। अगर उस विषय को चलाया जाएगा तो भी जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल होगा। कुछ केसेस मीडिया ट्रायल हो जाते हैं, वहां भी न्याय अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। कई केसेस ऐसे होते हैं जो मीडिया ट्रायल होने की वजह से, माफ कीजिएगा ढींगरा साहब बैठे हैं न्यायाधीश के पद पर, बहुत गरिमा मान रहे हैं, लेकिन कई ऐसे, एक फिल्म आई थी आर्टिकल 370 आई थी फिल्म, एक अभी 370 आई, एक पहले 370 आई थी। उस फिल्म का आशय यह था कि मीडिया ट्रायल केस को प्रभावित कर देते हैं। डबल बेंच होती है, उसमें फैसला करने वाले होते हैं, लेकिन इधर से आवाज आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, उधर से आवाज आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, मीडिया की लग जाती है ओबी बैंड। एक न्यायाधीश उधर देखते हैं खिड़की से, एक न्यायाधीश उधर देखते हैं खिड़की से, कहते हैं मामला तो बहुत खराब है, फाइल बंद, ये क्या चाह रहे हैं, वैसे फैसला कर दो।
वो भी हमारी न्याय की पराकाष्ठा पर गलत है। आज की मीडिया भी दोषी है, चौथा स्तंभ है, लेकिन वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि जो चैनल बोल रहा है, जो मीडिया बोल रही है, वही जांच है, वही एफआईआर है, वही गवाही है, वही ट्रायल है, और वही लास्ट में फैसला भी करके दे देते हैं। कहते लो जी हमने फैसला कर दिया, न्याय पा दिया। वो भी उचित नहीं है। जब केसेस का ट्रायल मीडिया ट्रायल होने लगता है, वो भी इस देश के लिए, हमारे देश के हर व्यक्ति को मीडिया ट्रायल नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं कैसे कैसे करोड़ों रुपए के घोटाले हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखे हैं। न्यूज़ चैनल के सीईओ, बड़े बड़े सीईओ तिहाड़ जेल में विराजमान हुए हैं, फोटो उनकी ऐसे चलती थी, सौदे हो रहे हैं, ऐसे आपने देखे हैं। ये उदाहरण कोई छिपे नहीं हैं, सबके सामने हैं। लेकिन वो फिर बैठते हैं शाम के टाइम में, चैनल बदल जाते हैं, नाम उनके वही रहते हैं, एफआईआर तो वही रहती है, उनके अंदर का मसाला तो वही रहता है, उनके अंदर का मटेरियल तो वही रहता है। तो इस पर भी कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, देश की न्यायपालिका को भी ध्यान देना चाहिए, जुडिशरी को भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी है। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो आज अगर खामोश रहे, कल सब कुछ लूट जाएगा। आज ऐसे ऐसे इस देश में बुजुर्ग हैं, आप देखते हैं, मैं कई बार जेल विजिट करता हूं, 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति ब्लाइंड हो चुका है, जेल में उससे चला नहीं जा रहा है, लेकिन क्या है, वो लाइफ जेल काट रहा है। न्याय उसके लिए बराबर नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं हुआ उसके साथ न्याय, उसे न्याय नहीं मिला क्योंकि उसके पास धनबल नहीं था। कितने आज इस देश की कोर्टों में के आदेश के बाद जेलों में इतने लोग ऐसे पेंडिंग हैं जो केवल 5, 10 और 15 हजार के जमानती ना होने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, जेलों में रह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनको केवल श्योरिटी, उस पर भी न्यायाधीशों को देना चाहिए ध्यान कि बुलाएं, पर्सनल बॉन्ड का सीआरपीसी में प्रोविजन है, उन्हें छोड़ा जा सकता है, उनके बारे में विचार किया जा सकता है। जेल विजिट होती है, लेकिन जेल विजिट का अर्थ केवल यही हो जाता है कि जेल में गए, सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में बैठे, अच्छी चाय पानी, बढ़िया स्वागत सम्मान, जहां सुपरिटेंडेंट साहब ने जहां चाहा वहां घुमा दिया और जहां चाहा वहीं से वापस करा दिया। ये नहीं न्याय। आप अपनी इच्छा से जाएं, अपनी इच्छा से लोगों से बात करें, कुछ ऐसे ऑप्शन दें कि कितने लोगों के पास जमानती नहीं है, वो लोग जेल में कितने हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है, उनका उपयोग देश के लिए किया जा सकता है, उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। यह आवश्यक हो जाता है कि आप उसको देख के रखें। और कई ऐसे मामले हैं राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं, मीडिया ट्रायल की वजह से हो जाते हैं। आप यकीन मानिए, अभी मैंने जोधपुर जेल विजिट की, जोधपुर जेल, कई मामलों में जोधपुर जेल सलमान खान के लिए भी फेमस हो गई जेल, जिनका ऑर्डर बाद में आ पाया लेकिन वो रिलीज पहले हो गए। ये भी आप सबके सामने है, क्योंकि वो सलमान खान थे। ऑर्डर बाद में आ पाया, टाइमिंग पड़ी बात की, लेकिन रिलीजिंग पहले हो गई। लेकिन उसी जेल में संत, पूज्य संत आशाराम बापू जी भी हैं, जो 11.5 साल हो चुके हैं, 86 साल की उम्र में हैं, फिर भी आज जेल में है। 11.5 साल, 86 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति आज भी जेल में है। क्यों? ट्रायल चल रहा है, अब अपील पड़ी है, कोरोना काल आया, बड़े बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के आधार पे रिलीज किए गए, छोड़े गए, बाहर किए गए। लेकिन क्या एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो आप स्वराज मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या संत, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को कोरोना काल में 1 घंटे 1 मिनट की भी राहत दी गई? क्यों नहीं दी गई? कहां था न्याय आपका? जस्टिस फॉर ऑल नहीं था, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं था। उनके साथ हो रहा है, अभी पड़ी है पेंडिंग। अगर वो व्यक्ति साधारण आम व्यक्ति होता, आयुर्वेद पे आधारित ना होता, तो क्या अब तक जिंदा होता? 86 साल की उम्र, 11.5 साल से अधिक जेल, कभी इंटरिम बेल नहीं, कभी पैरोल नहीं, कभी इलाज के लिए नहीं,
अभी पिछले दिनों जब मैं था तो अखबारों की सुर्खियां थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट जोधपुर के ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं आशाराम बापू से बड़ा आयुर्वेद का कौन ज्ञाता है। क्यों कहना पड़ा उन्हें? क्योंकि एक पिटीशन लगी थी जोधपुर हाई कोर्ट में। वो किस लिए लगी थी? कि आशाराम बापू अपना इलाज आयुर्वेद आधारित कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहेंगे? आयुर्वेद हमारी आत्मा है, संस्कृति है, परंपरा है, उसके तहत इलाज कराना चाहते हैं। उस पर नहीं इलाज के लिए परमिशन। वो याचिका यहां हमें पता चला सुप्रीम कोर्ट भी आई, उन्होंने भी कह दिया नहीं वहीं जाइए। साहब आप हर मामले में तो वहां नहीं भेजते हैं। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर मामले को तो वापस जो हाई कोर्ट तो नहीं भेजते हैं। आप तो कई मामलों में सोमोटो नोटिस भी कर लेते हैं। आपके यहां तो आई हुई एक चिट्ठी भी कई बार पीआईएल और पिटीशन बन जाती है, याचिका बन जाती है। आप उस पर भी फैसला करते हैं, आप उस पर भी सुनवाई करते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसी सुनवाई एक ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कर सकें जो ऐसी देश की जेलों में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी सुनवाई की जा सकती है, जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है, जिनको राहत दी जा सकती है। तो ये आवश्यक चीजें हैं और इसी के लिए हमारे स्वराज मेरा अधिकार के बहुत अच्छे वॉलंटियर्स ने ये बनाया है, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सभी को, रिजॉल्विंग द करप्शन इन जुडिशरी, ये भी है, न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु। कानून मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य कानून के लिए है। अभी तो कई मामलों में तो मनुष्य को कानून में पीसा गया, कानून मनुष्य के लिए नहीं रहा। समान कानून, इक्वलिटी ऑफ लॉ कहा गया, हुआ नहीं, कई मामलों में हुआ नहीं। हमने केस लड़े, बिहार का मनीष कश्यप का पत्रकार का था, एनएस से रासुका लगा दी, 6 महीने में छुड़वा पाया। कुछ लोगों पर अपने आप संज्ञान लेके एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। कानून में समानता नहीं। अपनी बात से मुकर जाने वाले गवाह, विरोधी गवाह, होस्टाइल विटनेस के विरुद्ध अलग से अभियोग चलाया जाना चाहिए, ऐसा हमारे देश की जनता भी चाहती है, जिससे झूठ बोलना, झूठ कहना खत्म हो सके। जिन मुकदमों में अभियोजन सरकार एक पक्षकार है, उन मुकदमों में अभियोजन व सरकार की जिम्मेदारी उस पर होनी चाहिए, जिससे झूठे मुकदमों का जो आडंबर लगाया जा रहा है वो खत्म हो। अधिकरण फोरम आयोग लोक सेवक के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एवं न्यायमूर्ति की नियुक्ति पर फिर से नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा पारित किए गए निर्णय आदेश, जैसा कि अभी हमारे पूर्व संचालक महोदय ने भी कहा, वक्ता महोदय ने भी कहा कि सतेंद्र अंटिल की जजमेंट आ जाती है, लेकिन मर्जी है मानूं, ना मर्जी है ना मानूं, कोर्ट करूं ना करूं। कुछ लोग मान लेंगे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या पर्पस रहा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का जो पालन किया गया? एफआईआर दर्ज होने से अंतिम निर्णय तक अभियोग के दौरान किसी भी मुकदमे में मीडिया ट्रायल, जैसा मैंने कहा, पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। प्रत्येक मुकदमे को निर्णित किए जाने की तय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। लिमिटेशन मस्ट बी डिसाइडेड फॉर डिसाइडिंग एवरी केस आफ्टर प्रोवाइडिंग द फर्स्ट डेट ऑफ फाइनल आर्गूमेंट इन ऑल केसेस, जिससे तारीख पर तारीख जो सिस्टम चला है वो खत्म हो सके। लिमिटेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल ऑर्डर पास्ड बाय द जजेस बाय द एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो भी होना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द जुडिशियल ऑफिसर बट नॉट द नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स, ये भी होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स फॉर डिसाइडिंग द केसेस विच अंडर द जुडिक्शन ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमों को तय करने की शक्ति न्यायिक अधिकारी को दी जानी चाहिए। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉमन सिविल सिटी कोर्ट इन इंडिया, भारत में समान सिविल सिटी कोर्ट का गठन हो। डिसाइडिंग द मैटर्स इन मेडिएशन सेल इज नॉट ए जस्टिस, मध्यस्थता केंद्र द्वारा मुकदमों को तय करना कई मामलों में न्याय नहीं हो पाता है। सभी नागरिकों को शीघ्र एवं प्रभावी न्याय हो। न्यायालयों का विकेंद्रीकरण करके केंद्रीकरण, सभी को न्याय दिलाना। कार्यकारी शक्तियों, न्यायिक शक्तियों का पृथकीकरण हो। न्यायिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नत में पारदर्शिता हो। लंबित मुकदमों की संख्या के अनुरूप न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। सरकार कर रही है काम, लेकिन खैर आपकी ये शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है।
इससे जागृति होगी और इस तरह के कार्यक्रम स्वराज मेरा अधिकार पूरे देश में आयोजित कर रहे हैं। केवल यही नहीं, अभी अन्य राज्यों में भी आयोजित हुए और ग्राउंड जीरो पर भी जेलों में जो लोग हैं इस तरह के जिन्हें ज़मानत की ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत है, उनको भी स्वराज मेरा अधिकार कई बार ऐसी सुविधाएं देता है, उपलब्ध कराता है। और जिसके लिए स्वराज मेरा अधिकार के आदरणीय विशाल खन्ना जी और पूरा फोरम, पूरी कमेटी, पूरे लोग, सभी सदस्य, जो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत किसी कार्यक्रम के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत पर्दे के पीछे होते हैं, बहुत पर्दे के सामने होते हैं। उन सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आई हुए एडवोकेट गीता चौहान, एडवोकेट एच.एन. सिंह जी, और ख़ासकर आज मुझे यहाँ आने का अवसर अपनी माता जी के साथ मिला, मैं उनके साथ आया हूँ, उनका भी धन्यवाद। कुछ और कार्यक्रम थे, वहाँ से होके आया, यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, और ख़ासकर हमारे बहुत ढींगरा साहब को मुझे अब सुनने का अवसर मिलेगा, आशीर्वाद मिला। जुडिशरी में तो हो जाता है, बहुत रिलीफ मिलती रहती है, लेकिन बाद में मिलना नहीं हो पाता है। रिलीफ तो छोड़िए, मिलना भी नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हमारे माननीय न्यायाधीशों का सम्मान होता रहे, उनका हौसला बढ़ता रहे और वो आगे त्वरा और गति से अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जोरदार आवाज़ में बोलेंगे भारत माता की। नहीं, भारत माता इतने हल्के में नहीं लेने वाली हैं, सवाल ही नहीं। आप दुनिया में कहीं जाइए, आपको लंदन माता दिखी है कहीं? बताओ। चीन माता, जापान माता, यूक्रेन माता, रूस माता, अच्छा अमेरिका माता तो दिखी होगी, बहुत पावरफुल बनते हैं। नहीं ना, वो केवल भारत माता हैं, हिंदुस्तान में है हमारे। क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना और हाड़ा रानी और पद्मावती जैसी रही हैं। इसलिए भारत माता का महत्व है। इसलिए हमारे साथ जोरदार मुट्ठी बांधकर, पूरी ताकत के साथ, बुलंदी के साथ, गले को भी खोलते हुए, आवाज को भी बोलते हुए बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, जिन्होंने भारत माता की नहीं की, अब कर देना अपने माता पिता की जय। उनका कर्ज कभी पूरा नहीं होता है। तो हमारे साथ जोरदार बोलेंगे अपने माता पिता की, अपने माता पिता की। जय हिंद, जय भारत।